परेशान हो गई। दोस्तों, आज हम आपको महाकुंभ में माला बेचने आई एक लड़की, जिसे लोग मोनालिसा के नाम से जानते हैं, अचानक से इंटरनेट पर अपनी एक अलग पहचान बना गई। लेकिन यह प्रसिद्धि उसकी जिंदगी में कई परेशानियां लेकर आई। लाखों का कर्ज चुकाने के लिए महाकुंभ में माला बेचने आई इस मासूम लड़की की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए योगी सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में किसी की जान को खतरे में पड़ने की बात कल्पना से परे लगती थी, लेकिन मोनालिसा की कहानी ने इसे सच कर दिखाया। अपनी गहरी आंखों और मासूमियत भरे चेहरे से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी मोनालिसा अब इसी स्टारडम के चलते डर और धमकियों का सामना कर रही है। मोनालिसा, जो सिर्फ माला बेचने के इरादे से महाकुंभ पहुंची थी, इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अब सामान्य जिंदगी जीने में मुश्किलें महसूस कर रही है। लोग हर जगह उसे घेर लेते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो बनाते हैं। यह अप्रत्याशित लोकप्रियता, जो कभी उसे खुशी देती थी, अब उसके लिए परेशानी का कारण बन गई है। वायरल होने के शुरुआती दिनों में मोनालिसा को यह सब ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह सब बोझिल और डरावना बन गया। लोगों की भीड़ ने न सिर्फ उसके काम में बाधा डाली, बल्कि उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने भी उसे चैन से जीने नहीं दिया। हर वक्त उसे घेरा जाता, वीडियो बनाए जाते और उसकी निजता में हस्तक्षेप किया जाता। मोनालिसा ने बताया कि वायरल होने के बाद से माला की बिक्री में भारी गिरावट आई है। लोग माला खरीदने के बजाय केवल वीडियो बनाने के लिए आते हैं। एक दिन तो पत्रकारों और यूट्यूबर्स की भीड़ ने उसे इतना घेर लिया कि वह पूरा दिन एक भी माला नहीं बेच पाई। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब मोनालिसा के भाई ने वीडियो बनाने वालों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान 9 लोगों ने मिलकर उनके भाई पर हमला कर दिया, जिससे न केवल उनके भाई को चोटें आईं, बल्कि मोनालिसा भी घायल हो गई। रोते हुए मोनालिसा ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की। उसने बताया कि उसका परिवार कर्ज लेकर महाकुंभ मेले में सामान खरीद कर आया था, लेकिन अब धमकियों और उत्पीड़न के कारण वह इसे बेच नहीं पा रही है। अब हालत ऐसी हो गई है कि उसे महाकुंभ छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। परिवार की सुरक्षा और आर्थिक संकट ने मोनालिसा को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। एक गरीब परिवार की वह लड़की, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए महाकुंभ जैसे धार्मिक स्थल पर संघर्ष कर रही थी, अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि साधारण लोग भी सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्ध हो सकते हैं। मोनालिसा की गहरी आंखें और मासूम मुस्कान ने उसे खास बना दिया है। कई मीम्स और पोस्ट्स में उसे भारत की पारंपरिक सुंदरता का प्रतीक बताया जा रहा है। संपूर्ण घटना ने यह प्रमाणित किया कि असली सुंदरता महंगे परिधानों और मेकअप में नहीं, बल्कि सादगी और आत्मिक शुद्धता में निहित होती है। मोनालिसा की सादगी, उसके द्वारा रुद्राक्ष की माला बेचने का कार्य और उसकी पारंपरिक वेशभूषा भारतीय संस्कृति की गहराई को उजागर करते हैं। उसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि आपके पास सत्यता और सरलता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में विशिष्ट बन सकते हैं। जैसे ही मोनालिसा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहायता मांगी, उन्होंने तुरंत महाकुंभ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाकुंभ में बढ़ते खतरों का निरीक्षण किया और हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी श्रद्धालु या बेटी को परेशान करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। इस वर्ष 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मुख्य स्नान होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और कोई भी असामाजिक तत्व महाकुंभ की पवित्रता पर आंच न आने दे। उन्होंने दोनों प्रमुख स्नानों की तैयारियों का गहराई से निरीक्षण किया और सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने का आदेश दिया। मोनालिसा अब यह समझ चुकी है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे स्वयं भी कदम उठाने होंगे। सवाल यह उठता है कि क्या वह महाकुंभ छोड़कर चली जाएगी
या यहाँ से निकलने के बाद भी अपने परिवार की मदद करने का प्रयास करेगी? ये घटना यह सिखाती है कि रातों रात प्राप्त की गई प्रसिद्धि हमेशा सुखद नहीं होती। मोनालिसा की साधारण जीवन में आया यह खतरनाक मोड़ उसकी स्थिति को बदल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की पवित्र भूमि से यह संदेश दिया कि महाकुंभ की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। अब मोनालिसा को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ताकि वह अपने परिवार के लिए अपने कार्य को जारी रख सके। भगवान शिव की आराधना के लिए आई मोनालिसा हजारों श्रद्धालुओं के बीच एक अनजानी भक्त के रूप में आई थी। अब सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा में यह लड़की है। लोग शिव भक्ति से ज्यादा अब इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। इसकी कजरारी आंखें और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं इसे एक नई पहचान दे चुकी हैं। हालांकि यह लड़की कोई साध्वी नहीं बल्कि संघर्ष की एक अनोखी मिसाल है। यह न केवल अपनी सुंदरता और तेजस्वी आंखों के कारण जानी जा रही है बल्कि इसकी समझदारी और शिष्टता ने भी हर किसी का दिल जीत लिया है। इसकी कहानी यह साबित करती है कि सादगी और मेहनत से भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है। मोनालिसा का यह चेहरा उन सभी को प्रेरित कर रहा है जो संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। यह कहानी यह दिखाती है कि सादगी और संघर्ष ही असली पहचान बनाने का मूल मंत्र है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सही है कि एक धार्मिक स्थल जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां एक साधारण लड़की को केंद्र में रखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए? महाकुंभ जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है, वहां कुछ पत्रकारों और यूट्यूब क्रिएटर्स ने इस लड़की को इस तरह से वायरल कर दिया कि लोगों का ध्यान पूजा पाठ से हटकर केवल इस पर टिक गया। अब महाकुंभ में आने वाले युवा इस लड़की को खोजने के लिए मेले में पहुंच रहे हैं। पर सवाल यह है कि इस वायरल होने से इस गरीब लड़की को क्या वास्तव में कोई फायदा हुआ? इसका जवाब है नहीं, बल्कि यह प्रसिद्धि उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। क्या महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। इससे पहले भी महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिच्छारियां वायरल हुई थी और अब मोनालिसा तेजी से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रही है। लेकिन यह लोकप्रियता क्या कोई सार्थक परिणाम लेकर आई है या यह केवल मोनालिसा की जिंदगी को और मुश्किल बना रही है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोनालिसा की मदद करेंगे? क्या उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे? ये सारे सवाल अब भी बाकी हैं। इस घटना ने हमें यह सिखाया है कि पहचान और प्रसिद्धि के साथ बड़ी चुनौतियां आती हैं। हर कोई प्रसिद्धि का बोझ नहीं उठा सकता। मोनालिसा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी बिना चाहत के मिली पहचान परेशानी का सबब भी बन सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यमलोक गाथा को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।